हाँ जी, क्या चाह रहे हैं आप सबके। मैं अकलेश यादव आपसे वही बात करने आया हूँ कि देखिए, हमसे कही जा रही है कि आपने ये फीता क्यों काटा है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे आपने फीता क्यों काटा है। और हम उनसे यही बात कह रहे हैं कि भैया हम फीता काहे नहीं काटेंगे। आइडिया किसका, एज को कौन कर रहा है। तो यहाँ पढ़े लिखे हम ज़्यादा है ना, ऑस्ट्रेलिया से पढ़े तो वहाँ की इंग्लिश आती है, हमें समझ में आ गई। मतलब एग्जीक्यूट, याद आओ, एग्जीक्यूट कौन करता है, हम कर रहे हैं। और सब में बड़ी बात है कि जो एग्जीक्यूट करता है उसका नाम है जाता है। तो आज ये फीता काटने का जो समारोह था ये किसने किया, हमने किया। हमने कर दिया तो इसमें विपक्ष में क्या दिक्कत क्या है रही है। आप देखें, बात हमारी समझने की कोशिश करें कि हमने कभी किसी से ये नहीं कही है कि भाई ये क्यों हो रहा है वो क्यों हो रहा है। हमने सबका समर्थन किया है। पूर्वांचल आपने बना दिया, बहुत बढ़िया है। पूर्वांचल एक्सप्रेस पे बना दिया, हमने मंजूरी दिलवाई थी, हमने सारी चीज़ें हुई थी, हमने करना था, हमने स्टार्ट भी कर दिया था, सब चीज़ें है कहीं साहब। लेकिन एंड टाइम पे हमारी सरकार नहीं है। अब आप कुछ भी कह लो, कुछ भी बात कर लो, कहीं से भी कर लो और कैसी भी कर लो, पर जो बात सच है वो सच बात यही है और यही रहेगी साहब। और मैं इस बारे में किसी की कुछ ना सुनूंगा और कुछ बात ना मैं कहूँगा ना करूँगा। बहुत दिन बाद मुझे बोलने का मौका मिल रहा है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि देखिए, ना तो कोई हमसे ये कह रहा है कि भाई इतना अच्छा आपने आइडिया दिया था यूपी के लिए, जो लखनऊ पे सीधा कनेक्ट कर रहा है गाजीपुर से, बीच में अलग अलग जगह भी आती हैं, आजमगढ़, या किसको नाम ले दिया आजमगढ़। एक तो जिसमें आजम आ जाता है ना, मेरी दिक्कत है जाती है। और देखो क्या कर सकते हैं, कोई बात ना है, जिसको जो करना है वो कर रहा है। आजमगढ़ अपना पेट पकड़ के अपना क्या क्या पकड़ के बैठे हैं, हम तो खुद नहीं जानते हैं। हम तो 50 बार कह चुकी चाचा चलो चाचा चलो, काहे कि चाचा सुनी ना रहो। चलो खैर, जो भी बात है, सामने वाले की अपनी प्रॉब्लम है, हमारे को तो कोई दिक्कत है ना है। जब आप किसी के बारे में इतना गंदा बोलोगे, ये तो तनखैयाँ हैं, तो फलाने हैं, ढिमाके हैं, तो तुम्हारी तो बत्ती हरी है कि साहब, वो करेगा ही बंदा। एनीवेज, बात आती है दूसरी। हमने बोला कि हमने आप लोगों के लिए एक स्प्रे बनाया है, एक परफ्यूम बनाया, एक सेंट बनाया है। अगर किसी को दिक्कत है ये, वो परफ्यूम लगाए, जो कि सद्भावना फैलाता है, एक दूसरे के प्रति काम करने के जो भाव है उसको जगाता है, दूसरे की काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। और उससे भी बड़ी बात, लड़ाई दंगा नहीं होने देता है। क्योंकि लड़ाई दंगा देखिए, हमसे अगर कोई पंगा लेता है योगी के अलावा, तो हम उसे छोड़ते नहीं है। आपको पता ही है, हम पुरानी खेले खाए आदमी, हम तो अपने डैडी की टाइम से चल रहे हैं, तो हमसे ये पंगा कोई नहीं लेता है। हमने अपनी साइकिल को बड़ी मुश्किलों से इस लायक बनाया कि साइकिल हमारी चल पाए, घंटी चल पाए, पैदल चल पाए, और उसके साथ साथ हमारा जो सपा का जो फ्यूचर है वो भी चल पाए। अब सपा करेगी सबको सफा, ये आप लिखवा लीजिए। हम ही थे जिन्होंने आइडिया दिया था, और हम ही थे जिन्होंने पहले फीता काटा, और जिनने पहले काट देता वो वही होता है। वो आपने नहीं सुना, जो बोलता वही होता है। उसी तरीके से जो फीता काटता है वही उसका इनॉग्रेशन करके पहले आ गया। उस पर साइकिल भी चलाई हमने, नहीं मतलब लखनऊ तो नहीं गए, लेकिन साइकिल भी हमने दौड़ाई उस पर। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि इस बाजी में जौन सा पहला कदम रख देगा वो फर्स्ट है, और हम फर्स्ट हैं साहब। आपको लगे हम सही हैं तो ठीक है, और नहीं लगा सही है तो अपने घर पे आओ, हमारे को चूज कहने से मतलब नहीं है। हम तो बस ये चाहते हैं कि जब भी हम कोई काम करें तो उसमें आप अपनी रुकावटें ना अड़ाएं। पहले हमारे जो अपना नेताजी हैं वो हमारे को खींचते थे, फिर हमारा चाचा हो, अब नेताजी से तो हम कचू कह ना पाए, हमने चाचा को कर दिया अलग सा। और अब घर की शांति के लिए, पार्टी को देखते हुए, हमने चाचा से फिर गठबंधन करने की मांग कर दी। क्योंकि हमने कहा चलो ठीक है यार, वो बुआ जी से निपटने से बेहतर है कि चाचा से ही निपट लो। ये तो घर का घर में ही पता है इसके वीक पॉइंट क्या है, दबा देंगे सही आ जाएगा। पर आप अगर हमारे वीक पॉइंट दबाए तो बहुत दिक्कत है जाएगी। तो आपसे पहले बोलना है कि आप अपनी सरकार बचाइए, हम अपनी सरकार बचा रहे हैं। देखते हैं इस में कौन जीतेगा। अब की बार
सपा की सरकार। वाह, क्या बनाया है। अब की बात सपा की सरकार और बन के रहेगी, आप देखना। सीटें पक्की हैं हमारी, पक्की है ना। क्या बोलने में क्या है, क्या पता सच है जाए बात, मैं रख रहा हूँ। लेकिन अगर आपको कोई भी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के उस पंगे पे घसीटे या बोले तो आप बोलना हमसे बात कर रही हूँ, हमारी बात करा रही हूँ। हम सीधी बात कर लेंगे, या तो हम बात करेंगे, हमारे लड़के बात कर लेंगे। यार आज रैली करें या ये करें हैं, क्या बोलिए, जैम। अच्छा, नमस्कार, मैं अखिलेश, जिसे जानते हैं लोग अखिलेश के नाम से, अखिलेश यादव, आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारी जो तुलना की है और हमारे बारे में जो बोला है अमित शाह साहब ने, वो सब बातें हमको, मैं बता रहा हूँ, पीछे लेकर के नहीं जाएंगी बल्कि आगे ही बढ़ाएंगी। और हमने कह दी तो क्या गलत कह दी साहब, आप देखिए। अरे इसको ऊपर पकड़ो ना यार, क्या कर रहे हो तुम यहाँ, हाँ ऐसे पकड़ो। अगर हमने ये कह दी है कि भैया जिन्ना बेस्ट है, जिन्ना इज इक्वल टू ये है वो है, आजम खान के बारे में बोल दिए, मुख्तार के बारे में बोल दिए, तो हमने क्या गलत कह दी। ये तो आपको देखना है ना कि हमने क्यों कही है। हमने इसलिए कही है क्योंकि हम सही हैं। हमने परफ्यूम इसलिए निकाली है, इत बोलें, इत मतलब परफ्यूम, वो निकालिए आप जैसे लोगों के लिए कि आप पे छिड़की जाए और आप पे, जिसे बोलते हैं ऊपर वाले की तरफ से, आपको अच्छी सुगंध आए और आपका मन अच्छा हो और आप अच्छे मन से अच्छा सोचें हमारे लिए, गंदा ना सोचें। हमारी साइकिल वैसी टूटी पड़ी है, आप घंटी भी लेकर के जा रहे हैं। पहली बात पे आता हूँ, हाँ जो आपने बोला है कि ये जैम लगा रहे हैं, जैम, ये जैम खाना चाहते हो या हमारा जैम खाना चाहते हो। जैम मतलब हमारे लिए बोल रहे हैं जिन्ना, आजम खान और मुख्तार, ये समाजवादी पार्टी का जैम खाओगे या उनका खाओगे, बीजेपी का। अब मैं आपको क्या बताऊं, बस ये हम एक जगह जाके अटक जाते हैं। हमारे पिताजी ने जो कहे ना कदम, वहां पे जाकर के अयोध्या के टाइम पे जो काटा कटाई और जो सब चीजें करी हैं, दंगा धुगाई, उसके आज तक भुगत आए हम। पर कोई बात नहीं है, हमारी इत्र लगाइए, इत्र लगाइए, खुशबू पाइए, अपना ध्यान लगाइए। और हम तो सिर्फ आपसे ये बात बोल रहे हैं, हमने आपको एक चैलेंज दिया था, आपका दिमाग एक तरफ कर दूं जरा। अगर आपके जो बाबा हैं, यूपी वाले बाबा, योगी बाबा, अगर वो उनमें तद्दम है तो लैपटॉप बांट के दिखाएं। हम बताएं आपको वो लैपटॉप क्यों नहीं बांटे हैं। आप पूछिए क्यों नहीं बांटे लैपटॉप, पूछिए क्यों। बताते हैं क्योंकि उन्हें लैपटॉप चलाना ही नहीं आता है। हम जानते हैं लैपटॉप चलता कैसे है, समझ में आ गई। जाई मारे हमने बांटे। अब वो बात अलग है कि वो एक ही बात चलता है, उसके बाद वो चलता ही ना है, और वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। और हम आपको जो बताएं कोशिश करें कि जिस आदमी को लैपटॉप तक चलाना नहीं आता वो कैसी टॉक आता है, वो आप जानते हो और देखते हो और टीवी के ऊपर समझते भी हो उस चीज को। तो आप बताइए किसका जैम खाओगे आप, हमारा सपा का या बीजेपी का। एक बार आ गई सपा तो कर देगी सबको सफा, आपको पता ही है। अब वो साला आने की तो देर है रही है, आएंगी हमारी 300 सीटें आएंगी साहब। शाम का टाइम है, दिन छुपे का टाइम हो रहा है, हो सकता है कि सरस्वती माँ हमारे मुखमंडल पे बैठ जाएं और 300 सीटें आ जाएं, इसलिए बोली हमने। पर खैर जो भी बात है, हम आपसे यही बोलना चाह रहे हैं कि भले आप लैपटॉप ना बांटो, आपने क्या बांटा, स्मार्टफोन। स्मार्टफोन से क्या है साहब, स्मार्टफोन से कछु ना रहता, जो रहता है साहब वो होता है लैपटॉप से। आप क्या जानो, आप तो ठहरे जोगी आदमी। हमें ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हैं, ऑस्ट्रेलिया से। स्पेलिंग मत पूछ लेना ऑस्ट्रेलिया की। खैर जो भी बात है वो है, लेकिन उससे बड़ी बात ये है कि हम आपको जो बता रहे हैं कि अब की बार हमने ये तो बनाई इसलिए कि वोटिंग वाली लाइनों में
वही तो लेके हमारे बंदे खड़े रहेंगे, अपने बंदों के लगाएंगे और वो नशे में झूमते हुए साइकिल के ऊपर लगा देंगे। भाई साहब हमारी तो हमारे पिताजी ना सुनते, जा करके वैक्सीन लगवाया है बीजेपी वाली। छोड़ो यार, किससे बात कर रहे हैं हम भी। अभी मैं जरा इन्हें निपटाता हूँ किसका जैम कौन खाता है। जैसा कि हमने पहले भी कही है, मैं अखिलेश यादव आपसे बता रहा हूँ कि हमारी इस बार 400 सीटें आएंगी। 400 बोल दिए तो बोल दिए साहब। यार तालियां नहीं बजी, अच्छा प्रैक्टिस कर रहा हूँ अभी तो दोबारा। 400 सीटें आएंगी हमारी। और ये करके मैं आपको बतला दूं कि हम जो है यूपी में एक बार फिर से अपनी सरकार बनाएंगे। साइकिल हमारी ठीक है गई है, पंचर हमने बनवा लिया है, सीट नहीं लग गई है, गद्दी नहीं लग गई है, घंटी नहीं लग गई है, हैंडल नया लग गया है, सब कुछ नया है। अब आपका सिर्फ सोचने का तरीका हमें चाहिए। 400 सीटें हैं, कितनी 100 करोड़ वैक्सीन। यार ये मोदी क्या कर रहा है ये बंदा यार। योगी छोड़ दिया हम पे और खुद अपना पूरे देश में 100 करोड़। चलिए जो भी है, खैर यार मेरा क्यों डिस्टर्ब किया तुमने। 100 करोड़ है गए, 100 करोड़ वैक्सीन लग गए। या हमने अपने पापा से कही थी कि मत लगवाओ, वो हमारे से अच्छा हमारे पापा रहे। ये मुझे लग रहा है ये जो मेरा रिएक्शन हुआ है 400 सीटों वाला, ये कोरोना गलत जगह से निकल रहा है मेरे में। तो गलती है ये, टोपी सीधी ना है रही, सीट आ नहीं रही है, क्या करें यार। हमारा तो जिंदगी बेहाल कर दी इस बंदे ने यार। जहाँ डिम्पल पड़ने चाहिए वहाँ डिम्पल नहीं पड़ते हैं, जैसी जगह डिम्पल पड़ते हैं वो बता नहीं सकते। मैं भी लगवा लेता वैक्सीन तो आज इस तरीके की मानसिक स्थिति ना होती मेरी, पता है। आप देखें मतलब कि 100 को हमारे लिए खिलाई पीना मूंगफली पीनट, हाँ तो हमारे लिए तो जो है ना है साहब। पर बात यहाँ पे आती है इस बात की कि कोई आपसे कुछ कहना चाह रहा है, करना चाह रहा है, वो कर नहीं पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि उसके पास मोदी विजन नहीं। अगर मोदी विजन होता तो देखिए साहब, एक तरफ से पाकिस्तान से बचा रखी है, एक तरफ से चाइना से बचा रखी है, एक तरफ कोरोना से बचा रखी है, और बाकी चौथा वामपंथियों से। अरे बीबी निकाल दूंगा, थोड़ा भावुक हो गया मोदी जी को लेके। या भाई हमारे नेताजी जो हमारे पिताजी हैं उनके कान में बोली थी सॉरी, उसके बाद से उन्होंने हमारी जान क्या मतलब हमारे को कुछ करवाया नहीं, कुछ कहा नहीं, कुछ ऐसा नहीं कहा है, कुछ बदतमीजी नहीं की। तो हमने कभी कहा कि चलो ठीक है। पर यार 100 करोड़ वैक्सीन लगवाना अपने आप में एक अचीवमेंट है, ये मानना पड़ेगा। और इस बात के लिए तो देखिए उनका दुश्मन भी उनको बहुत बहुत बधाई देता है, और जब वादा करता है कि जैसे हमारे पिताजी ने लगवा लिए अब हम भी लगवा लेंगे। और जो भी कुत्तापंथी चल रही है हर जगह, जो भी लोग भौंका भागी कर रहे हैं यहाँ पे खिलाफ, हम सख्त से सख्त कार्रवाई लेंगे उनके लिए। लेकिन जब तक वैक्सीन सही वाली हमारे नहीं लग रही तो हमें ये लगता ही है कि 400 सीटें हमारी यूपी में बिल्कुल आएंगी ही आएंगी। लिखवा लो, उस वाले पेन से लिखवाना जिसमें स्याही ना हो। समझ में आ गई? हम गए चल, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस। अब क्या करें, क्या कोई क्या गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना मुआसी यादव।
आज सुबह मैं अखबार पढ़ी जब से मैं बताऊं आपको, पहले तो पेट झड़ने लग गया, लीज मोशन लग गए। उसके बाद मैं आपको बताऊं, मैं तो सांस आ रही है जा रही है, मैं समझ में नहीं आया क्या हुआ है। ऑक्सीमीटर में उंगली फंसाई है, ऑक्सीमीटर टूट गया। क्या है, तब ज़्यादा पैसा आ रहा, हम कुछ ना कर पाऊँगा। देखिए अब आई है जनसंख्या नीति यूपी में। या मुझे बात बताओ, पहले हमारे साथ कोई ना है, अब अगर जनसंख्या भी हमारे साथ ना होगी, जनसंख्या नहीं होगी, तो आप मुझे बताओ हमारे वोट पाएंगे कैसे, हमारे हो जो वोट हैं वो दिखेंगे कैसे। चलो तुम्हारी ये भी मान ली कि चलो पहले एक बच्चा था, अब आप 2 कर सकते हो, पर जिनने 2 से ज़्यादा कर दी उसके तो आपने तबीयत ही कर दी। पहले मैं कुछ और बोलने वाला था, फिर मैं अगर नहीं फैमिली में भी जाएगा वीडियो, अच्छा ही लगता है। तो अब ठीक है, चाहो आपने जो भी हई कर दी, काई कर दी, बैंगी कर दी, वो आपके ऊपर है। तो हम ये आपसे कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कहाँ जाएंगे। साइकिल आपने छीन ली, टीपू हमसे आपने छीन लिया, ठीक है, लोग हमसे छीन लिए, आजम खान हमसे छीन लिए, सब कुछ तो छीनते जाओ। अब क्या सिर्फ ये धोती बची है, कोता बचा, ये भी छीन लो साहब। क्या कहें हम आपको, वो भी छीन लो, आपके मन की मर्जी है। आपके चल रहे अच्छे दिन, हमारे अब मैं क्या बताऊँ कौन से दिन कहाँ से शुरू है रहे कहाँ ख़त्म है रहे, काजू 5 आज दूसरी तरफ देखो हमारे लौंडा बोल रहा हूँ, हाँ हमारा लौंडा, इसको माँ बता बड़ा परेशान हो गया हूँ मैं। दुनिया में 2 लोग सब में ज़्यादा दुखी हैं भाई साहब, मैं बताऊँ आपको, एक सोनिया और दूसरा मैं। आप पूछो क्यों? दोनों ने ऐसे युवाज पैदा किए हैं, ऐसे युवा पैदा किए हैं कि जिनका सानी इंडिया में या बाहर कंट्री में भी नहीं है। मतलब कौन सी ऐसी सुख सुविधाएं हैं, पढ़ाई लिखाई है जो हमने ना करवाई हो। अपने माथे पे अगर 25-30 हज़ार करोड़ रुपए का घोटाला होता तो हम कहते वाह, जे हमारा मोड़ा, जे हमारा लड़का, जे हमारा बेटा, जे हमारा टीपू, इनने कही काम की बात। और एक बंदे ने अपने सर पे भाई टोंटी चोर बोलने चोर। तो अब आप बताएं, इधर से जनसंख्या बाल उन्होंने कर दिया ये, या योगी जी तुम्हारा तो है नहीं बाल, या हमारे उखाड़ने में क्यों लगे हुए यार। आप तो मतलब क्या बताऊँ आपको, भमचाई आदमी, यहाँ पे घर गृहस्थी वाले आदमी हैं, आदत पड़ चुकी है आपने पर्सनल पेन की, कहीं भी जाना होता है, आना होता है, हम अपने प्लेन से आते जाते हैं, और सुख सुविधाओं का हम पूरा साधनों का पूरा फ़ायदा उठाते हैं। पर ये जो बात आपने कर दी है, मैं वैसे ही था, आप कभी भी निकल सकता हूँ, विकेट कभी भी हो सकती है, या कोई ढंग की न्यूज़ दे दो, कोई ढंग की खबर दे दो, कोई, अब मैं क्या बोलूँ आपको, ना मैं इधर का ना मैं उधर का। पिछली बार तो हमने बचा लिया था अपने लौंडे को, पर अब की बार क्या कहें यार, जनसंख्या मत करो, रोको मत, जिसको जितने करने दो। हमारा कहीं से कछु भला तो है जाए, वोट कहीं से तो आए, जितने बच्चे होंगे उतने बच्चे हमारे को वोट देंगे। अभी नहीं देंगे, 18 साल बाद देंगे, पर देंगे तो सही। पर आपने तो हमारी ऐसी कर दी है फजीती कि ना हम इधर के रहें ना उधर के रहें। क्या कहें, क्या कह सकते हैं ना किसी से, बस ऑक्सीजन लगा करके बस लेटे जाता हूँ मैं। तो सांस उखड़ रही है, कछु ले आओ मेरे लिए। पुलिस ने कमिश्नर का कुत्ता ढूंढने के लिए घर घर तलाशी शुरू कर दी। कुत्ता ढूंढने के लिए शहर में रिक्शों पर ऐलानात किए गए। कहा जा रहा है कि कुत्ता जिसे मिले वो कमिश्नर हाउस पहुंचा दे। यूपी सरकार के मंत्री आजम खान की भैंस चोरी हो गई है। अब मामला मंत्री जी से जुड़ा है, लिहाजा 3 थानों की पुलिस सब काम छोड़कर भैंसों की तलाश में जुट गई है। आप देखो, एक के कमिश्नर का कुत्ता खो गया तो सब वो ढूंढ रहा है। हमारे यहाँ आजम साहब के मतलब भैंसें खो गई, वो ढूंढवा रहे थे। और हमारा तो भाई साहब जमीन खोया हुआ है, हमने तो कब का ढूंढना बंद कर दिया है।
गहरा हो गया क्या? और वाकई में सच बात तो यही है। आप देखो, हमारी तो कोई सुनता ही ना है। पिताजी खुद जा करके लगवाया है वैक्सीन। आजम खान इस समय पड़े हुए यूं करके। क्यों? जब आदमी का बुरा वक्त आता है ना, तो सबसे पहले उसके पशु उसका पीछा छोड़ देते हैं। पक्षी, पशु, पालतू जानवर। तो पहले इनके भागे कुत्ते और भैंसे। मतलब कमिश्नर साहब की इनके कुत्ते भाग गए पाकिस्तान के, फिर इधर से वो भाग गई। समझ रहे हैं आप? भैंसे। अब हम किसी से क्या कहें, हमारा तो आजम ही ठीक है साहब, जो है। अब क्या कर सकते हैं? किसी के साथ कोई, किसी के साथ कोई। आपने भी किसी का बुरा किया तो आपने सामने आ गया, इन्होंने भी किया था, इनका भी सामने आ रहा है। सब पे बड़ी बात ये है कि पाकिस्तान जो देश है, जब तक वो इन टेररिस्टों का साथ नहीं छोड़ेगा तब तक इसका भला होने वाला नहीं है। मैं आपको बता दे रहा हूँ। हमने तो बोला था इनका साथ छोड़ दो, इन्हें यूपी की तरफ भेजो, हमारी तरफ। हमारे पास बहुत सारे तहखाने हैं, वहाँ पे इनको सेट कर देंगे। कोई नहीं साहब, चाहते ही ना है कि हमारे कुछ सेटिंग हो, कुछ बात हो, कुछ हो। पर कोई बात नहीं, इन्हें ढूंढने दो अपने कुत्तों को। इनके कुत्ते पता नहीं मिला नहीं मिला या केस बेस है गया। पर एक बात है, हमारे देशों में कुछ बातों में तो बहुत सही चीज़ें चलती हैं, बहुत ही सही। किसी के कुत्ते खोते हैं तो किसी की भैंसें खोती हैं। एक का तो हाथी खोया हुआ है बुआ, उसका तो हाथी ना मिल लो, तभी तो हम सारे गठबंधन कर लो, खेल रही। चलो जी, देखते हैं इनके कब तक कुत्ते मिलते हैं और इनके कब तक हाथी, ओ मतलब भैंसे। ऑल दी भैंस, आई मीन ऑल दी भैंस।